नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ्स और ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज इसका ये 4th पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट मिलते हैं। यू मे हैव सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जो लकड़ी होती है उसमें से कुछ ऐसे अम्ब्रेला लाइक पैचेस निकलते रहते हैं जो कि फ्लफ़ी होते हैं, जो कि हम फिगर 1.7 में देख सकते हैं। ये यहाँ पर मशरूम और ये यहाँ पर वुड में ये निकले हुए। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो इनको सर्वाइव होने के लिए कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ से ये वो प्राप्त करते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। कैसे ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। इनमें एनिमल की तरह मुंह तो होता नहीं है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन प्लांट की तरह भी नहीं होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस द्वारा भी खाना नहीं बना सकते। तो ये कैसे प्राप्त करते हैं खाना। देन हम यहाँ देख रहे हैं एक्टिविटी 1.2। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइसन इट विद वाटर। उसको हम गीला कर लेंगे ब्रेड को। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days के लिए हम इसको मॉइस्ट वार्म प्लेस में रख देंगे और अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन दैम। और जब तक कि उनमें फ्लफ़ी पैचेस नहीं आने लग जाएं, जैसे कि 1.8 फिगर में दिखाया गया है। ये यहाँ पर फंगाई ग्रोइंग ऑन पैरेट। दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन और ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर के हो सकते हैं। ये ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास में आप इनको देखिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक में राइट डाउन करिए। मोस्ट प्रॉबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। कि पीस ऑफ ब्रेड पे कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड हो रहे हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई कहलाते हैं ये ऑर्गेनिज्म। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें अलग ही तरह का न्यूट्रिशन का मोड होता है। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। कहाँ पर, ऑन डेड और डिकेइंग मैटर पे और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉल्यूशन में। देन दे एब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट और फिर इससे वो अपना न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, सॉल्यूशन से ले रहे हैं। कहाँ के सॉल्यूशन से, डेड और डिकेइंग मैटर से। तो उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो जो प्लांट इस मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंगाई ऑल्सो नॉन ऑन ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स पे भी ये ग्रो करते हैं, लेदर पे, क्लोथ पे एंड अदर आर्टिकल। दे आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लॉन्ग टाइम तक रहता है वहाँ पे। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाय फंगाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो उसने देखा कि उसके बहुत ही ब्यूटीफुल से शूज़ हैं लेकिन वो रेनी सीजन में फंगाई के द्वारा स्पॉयल हो गए हैं, फंगाई लग गई है उन पे। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन में क्यों आ जाती है ये हमें। बूझो सेज वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat field was spoiled by fungus. He wants to know if fungi cause disease also. क्या ये डिजीज़ भी करते हैं कॉज, बीमारी भी होती है इनसे। पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूज़फुल होते हैं। कुछ फंगाई जैसे कि ईस्ट और मशरूम यूज़फुल होते हैं। बट सम फंगाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। सम फंगाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस।
द फंगाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट और वार्म थिंग पे जब वो जाते हैं दे जर्मिनेट होने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, ख़राब होने से कैसे बचाएं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं शेल्टर, रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ फंगाई क्या होते हैं, रूट्स ऑफ ट्री में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई। तो ये जो पेड़ की जड़ें हैं ये तो क्या करेंगी, उसको फंगाई को न्यूट्रिएंट दे देंगी। एंड रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और बदले में फंगाई क्या करेगा, सॉइल से वाटर निकाल के देगा और न्यूट्रिएंट्स देगा। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचन्स ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। ये क्या है, लिचन एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। तो इसमें एल्गा और फंगस जो है वो साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस तो शेल्टर प्रदान करता है, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। और रिटर्न में क्या होता है, द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इज़ प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गा फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस से, वो किसको दे देता है, फंगस को दे देता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।